मैं विजय कुमार अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर सुजीत क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे संज्ञा के थ्योरी और ऑब्जेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका क्वेश्चन आंसर जो भी है सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे, एसएससी, मतलब जितने भी बिहार के एग्जाम होते हैं उस सभी में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय गुण, अवस्था या भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल मिलेंगे राम, पुस्तक, पटना, मिठास, बचपन आदि। और आगे फिर जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम पता चले उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल मिलेंगे महात्मा गांधी, पटना, इंडिया। ध्यान में रखने की बात यह है कि हमेशा पहला अक्षर बड़ा होता है। और आगे जानेंगे जातिवाचक संज्ञा, जिससे किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में लेंगे लड़का, लड़की, शहर, देश, पुस्तक, नदी आदि। आगे जानेंगे भाववाचक संज्ञा, जिससे गुण, अवस्था, भाव या धर्म का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेंगे सुंदरता, बचपन, ईमानदारी, मिठास, खुशी। इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। आगे जानेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे किसी पदार्थ या द्रव का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल, घी। इन्हें गिना नहीं जाता, तौला या मापा जाता है। और आगे जानेंगे फिर समूहवाचक संज्ञा, जिससे किसी समूह या झुंड का बोध हो। एग्जाम्पल मिलेंगे सेना, भीड़, झुंड, वर्ग, टोली आदि। फिर आगे जानेंगे हम और आगे महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको हम बता दें, एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाववाचक संज्ञा अक्सर विशेषण से बनती है, जैसे मीठा, मिठास से बनती है, और सुंदर, सुंदरता से, ईमानदार, ईमानदारी से। जातिवाचक से भाववाचक बालक और बालकपन, मित्र से मित्रता। फिर आगे जानेंगे परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न जो है आपको बता दें। जैसे बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। सेना किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। प्रश्न है भारत किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें किसी खास का बोध करा रहा है। उदाहरण में आप ले सकते हैं, जैसे इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है मिठास किस प्रकार की संख्या? ये भाव उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इसमें भाववाचक संज्ञा है। और फिर अगला क्वेश्चन है सेना किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह पूरे समूह जाति का बोध करा रहा है, इसे समूहवाचक संज्ञा है। फिर आगे जानेंगे अगला क्वेश्चन है सोना किस प्रकार की संज्ञा? सोना एक द्रव्य है और इसलिए यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर आगे जानेंगे और प्रश्न संज्ञा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे आप लोग जानते हैं किसी व्यक्ति, स्थानीय नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, इसलिए नाम बताने वाले शब्द इसमें राइट आंसर है, इसलिए इस पर हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 है राम किस प्रकार की संज्ञा है? राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह खास नाम है, यह इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर आगे जानेंगे प्रश्न नंबर 3 है पानी किस प्रकार की संज्ञा है? तो पानी एक द्रव है जिसे मापा तोला जा सकता है, इसे गिने नहीं जा सकता, इसे यह द्रववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? तो सुंदरता इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए भाववाचक संज्ञा है।
यह VVI क्वेश्चन है। ये एग्जाम में अक्सर 10th और 12th में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयारी कर लें। आगे क्वेश्चन है, सेना किस प्रकार की संज्ञा है? तो सेना से बोध हो रहा है समूह, क्योंकि इससे ग्रुप होता है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो दिल्ली, लड़का, गंगा, भारत और तो इसीलिए इसमें आपका राइट आंसर होगा लड़का, क्योंकि ये पूरा लड़का जाति का बोध करा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? तो जो ईमानदारी आपका हो गया, यह एक भाववाचक है, क्योंकि ईमानदारी से आपका ईमानदारी को पता चल रहा है कि अगर आदमी ईमानदार है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है आपका, सोना किस प्रकार की संज्ञा है? तो सोना जो हम लोग पहनते हैं, इसे द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से समूहवाचक संज्ञा कौन है? तो देखेंगे इसमें भीड़ है, पुस्तक है, विद्यालय है, मित्रता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा भीड़, क्योंकि यह पूरे भीड़ की मतलब समूह जाति का बोध करा है, इसलिए इसमें भीड़ है आंसर। और आगे जानेंगे आपका बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। इसमें आपका राइट आंसर है भाववाचक संज्ञा। और हम आप लोग को बता दें, यह 100% आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो संख्या है इसका 10th 12th दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर ले, ताकि आपको एग्जाम पर में आपको हेल्प मिले। और फिर आपसे आगे मुलाकात होगी अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और शेयर करें इसे, ताकि और भी बच्चे इसे जुड़ जाएं। धन्यवाद।